सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन कितने दिनों के लिए, कितने वर्षों के लिए? क्योंकि अब जो चीजें निकल करके सामने आ रही है उसमें ऐसा कुछ कहा जा रहा है कि शायद कोई ऐसा समझौता हुआ है जिसके कारण अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने जा रहे सम्राट चौधरी। यह नहीं माना जाना चाहिए कि 2030 तक सम्राट चौधरी ही रहेंगे। हालांकि बीजेपी के तमाम नेता बड़े जोश में हैं, कहते हैं कि भाई 2030 तक तो रहेंगे ही, अगले 20 साल तक सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन इसके पीछे का सच कुछ और है, अंदर की बात कुछ और है। और जब आप उस पूरे समझौते के बारे में जानेंगे और उसके संकेत भी मिले हैं, क्या संकेत है, क्या दावा किया जा रहा है, क्यों ऐसा माना जा रहा है कि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं करने जा रहे हैं, सब कुछ जानेंगे आज अंदर की बात में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हां, अंदर की बात कुछ और है। आपने जो कुछ भी देखा, शपथ हुआ, पावर दी गई, कहा गया कि अब पहली बार बीजेपी का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है, लेकिन सच केवल इतना नहीं है। सच वो है जो अंदर से छन छन करके आ रही है और सच ये है जो दावा किया जा रहा है। सच क्या है ये तो आने वाले दिनों में इसका खुलासा होगा। राजनीति एक ऐसी चीज है जहां पर कुछ भी अटल सत्य नहीं होता, लेकिन वाईबीएन बिहार झारखंड में आपको अंदर की बात का खुलासा करके मैं बताता हूं कि वो अधूरा सच क्या है जो आपके सामने परोसा जाता है। तो ये जो संकेत मिले और जो दावा किया जा रहा है कि कार्यकाल पूरा नहीं करने जा रहे सम्राट चौधरी, और उसके संकेत जो मिले हैं जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, तो 3-4 संकेतों से आप इसको समझ सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह में निशांत कुमार नहीं होते हैं। जी हां, निशांत कुमार जिसको कहा जा रहा था कि वो अब सक्रिय राजनीति में आ चुके हैं, डिप्टी सीएम के लिए दावेदार हैं। पहले तो उनको सीएम पद पर पहुंचाने की बात की जा रही थी, लेकिन शपथ समारोह से वो गायब रहते हैं। बीजेपी का कोई कद्दावर नेता शपथ समारोह में नजर नहीं आता है। केवल प्रतिनिधि के तौर पर शिवराज सिंह चौहान और जेपी नड्डा वहां पर दिखते हैं, लेकिन कोई भी कद्दावर नेता, ना अमित शाह आते हैं, ना पीएम मोदी आते हैं, ना बीजेपी शासित किसी भी प्रदेश का कोई सीएम आता है। दूसरा संकेत ये। तीसरा संकेत ये कि शपथ ग्रहण के 3 घंटे के बाद पीएम मोदी सोशल मीडिया पर आकर के बधाई देते हैं। चौथा संकेत कि कोई पोस्टरबाजी नहीं होती है, कहीं भी सम्राट चौधरी से संबंधित पोस्टर नहीं लगाए जाते। कुछ निजी पोस्टर जरूर लगाए गए पटना में, लेकिन आधिकारिक तौर पर कई बड़े नेता जो होते हैं, कई बार जब मुख्यमंत्री कोई शपथ ग्रहण करता है तो के समर्थन में पोस्टर लगाते हैं, लेकिन वो पोस्टर नजर नहीं आया। आखिरकार ऐसा क्यों? हालांकि अगर हम सबसे पहली बात उठाते हैं कि निशांत कुमार गायब थे, क्यों गायब थे, अब इसके अंदर की बात क्या है, तो जो विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया वो यही बात थी। भाई उम्र दराज हैं, 9 बार सुपौल से विधायक रहे हैं, डिप्टी सीएम बन रहे हैं। ये वो पद है जिसकी दावेदारी पहले निशांत कुमार के लिए की जा रही थी। जब उनसे पूछा गया कि भाई निशांत कुमार कहां हैं, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि देखिए उनको सक्रिय राजनीति में आना है, नहीं आना है, क्या करना है, नहीं करना है, सब कुछ निशांत कुमार खुद डिसाइड करेंगे। आजकल संगठन में वो सक्रिय है, लेकिन अगर वो शपथ समारोह में नहीं आते हैं तो क्यों नहीं आते हैं, ये तो निशांत कुमार ही बता पाएंगे। और ऐसा भी नहीं है कि वो किसी बहुत इंपॉर्टेंट काम में लगे हुए थे, कहीं भी सार्वजनिक किसी कार्यक्रम में नहीं थे, ना ही किसी पार्टी के कार्यक्रम में थे। तो विजेंद्र यादव ने इसको थोड़ा सा ढकने की कोशिश जरूर की, बताया कि भाई वो हो सकता है कहीं बिजी हों, कहीं व्यस्त हों, और सक्रिय राजनीति में कैसे पदार्पण करना है, किस तरीके से संगठन को आगे लेकर के जाना है, ये उनको खुद सोचना है। लेकिन एक संकेत वहां से यही मिला कि निशांत कुमार चाहते थे कि सरकार में आए, लेकिन यहां पर सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया गया। यह सारा कुछ नीतीश कुमार के इशारे पर चल रहा था। उनका यह मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है कि वो निशांत कुमार को आगे लेकर के नहीं आए, ताकि उन पर यह ब्लेम ना आए कि पैराशूट लॉन्चिंग की गई है, परिवारवाद, वंशवाद को बढ़ावा
दिया जा रहा है। इससे बचने के लिए नीतीश कुमार ने निशांत कुमार को बैकफुट पे रखा, पीछे रखा कि भाई पहले आप संगठन को समझ जाए। और खुद भी जो नीतीश कुमार बिहार की राजनीति से अलग हुए हैं और ये संदेश दिया है कि भाई मेरा बेटा है तो क्या हुआ, उसे भी जमीनी स्तर पर जाकर के काम करना होगा और अपने लिए जगह खुद बनानी होगी, ऐसा मैसेज देने की कोशिश की है। वो उस मिथ को तोड़ना चाहते हैं जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव के बेटे सीधे मंत्री बन जाते हैं, उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं, यानी कि पैराशूट लॉन्चिंग हो जाती है। तो उस तरह की चीजों से नीतीश कुमार बचना चाहते हैं और शायद ये चीज निशांत कुमार को नागवार गुजरी और उनकी नाराजगी थी और शायद उनको ये बताया गया कि ठीक है, आप इन सब चीजों से दूर रहिए और समय मिलते ही आपको जो शीर्ष पद है उस पर बिठाने की बात की जाएगी। हालांकि सब कुछ बंद कमरे में चीजें चल रही है, क्योंकि जब नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री का पद छोड़ने की बात करते हैं, राज्यसभा जाने की बात करते हैं, तो वो भी एक तरीके का सरप्राइज था। उसके बारे में कानो कान किसी को खबर नहीं हुई, लेकिन अचानक ये चीज आ गई। तो क्या निशांत कुमार के लिए भी ऐसी ही कोई पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है, ऐसी ही कोई राजनीतिक धरातल तैयार की जा रही है? और यही वजह है कि नीतीश कुमार जिद पर अड़ गए कि भैया जो भी हो जाए, इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन सम्राट चौधरी ही मुख्यमंत्री बनेंगे, जबकि बीजेपी की पहली पसंद सम्राट चौधरी नहीं थे। तो क्या ऐसा कोई समझौता हो गया है कि सम्राट चौधरी को जब कहेंगे नीतीश कुमार, जब उनका बेटा तैयार हो जाएगा तो सम्राट चौधरी अपने पद से हट जाएंगे और नीतीश कुमार अपने बेटे को आगे लेकर के आ जाएंगे, निशांत कुमार वहां पहुंच जाएंगे। इसीलिए शायद उनको ना डिप्टी सीएम बनने में दिलचस्पी थी, ना उनको मंत्री बनने में दिलचस्पी थी। और चाहते तो, अगर निशांत कुमार चाह लेते कि भाई उन्हें ही बनना है, तो उनके फेवर में बहुत से कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो जेडीयू के वो तैयार थे कि भाई इनको आगे बढ़ाया जाए। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार ये मास्टर स्ट्रोक चला हो, इसीलिए इनको पीछे रहना पड़ा और यही नाराजगी उनकी जो है वो शपथ समारोह में देखने को मिली। अब दूसरी बिंदु की बात कर लेते हैं कि भाई वहां से बड़े बड़े जो नेता थे या बीजेपी शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री थे वो क्यों नहीं पहुंचे, जबकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि बिहार में बीजेपी का कोई, मतलब बीजेपी की कैडर का कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बन रहा था। तो यहां पर तो सबको मौजूद रहना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि अमित शाह भी पहुंचेंगे, पीएम मोदी भी पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अमित शाह बंगाल के चुनाव में बिजी हैं, पीएम मोदी भी बिजी हैं और कोई भी जो बीजेपी प्रदेश, जो बीजेपी शासित प्रदेश है, वहां का कोई मुख्यमंत्री या नहीं आता है शपथ ग्रहण समारोह में। अब वहां पर सवाल उठता है, और न ही कोई बड़ा नेता, यहां तक कि विजय सिन्हा जैसा कद्दावर नेता जो कि डिप्टी सीएम रहा सम्राट चौधरी के साथ में, वो भी यहां नहीं पहुंचते। अब उसके पीछे भी तमाम कयास लगाए गए कि आखिरकार ऐसा क्या है। तो जैसा कि पहले से चीजें चल रही थी और विजय सिन्हा जी ने जो भी बयान दिया था कि भाई मैंने तो कमांडर के आदेश का पालन किया और सम्राट चौधरी का नाम प्रस्तावित कर दिया, यानी साफ साफ संकेत यही था कि सब दिन मेहनत हमने की और एक बाहर से आया हुआ व्यक्ति जो है वो, जब भी हमें कमल खिलाने का मौका मिला तो बाहर से आए व्यक्ति पर विश्वास किया गया और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। नाराजगी थी विजय सिन्हा की। यही वजह थी कि वो ना तो शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे, ना वो जब अभिनंदन समारोह हुआ, जब शपथ ग्रहण समारोह हो गया और ये पार्टी मुख्यालय पहुंचते हैं, वहां पर कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन समारोह का आयोजन किया था, तो वहां भी विजय सिन्हा नहीं पहुंचते और ना ही कोई पार्टी का बड़ा नेता पहुंचता है, ना केंद्र स्तर का, ना राज्य स्तर का। वहां पे केवल प्रदेश अध्यक्ष होते हैं संजय सरावगी, और जिस तरीके से वहां पर मैसेज दिया गया उससे ये समझ में बात आ गई कि भाई हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। हालांकि वहां पर भी कहा गया कि भैया ये जो अभिनंदन समारोह है वो कार्यकर्ताओं की तरफ से है, तो कार्यकर्ता जो है वो इनका अभिनंदन कर रहे हैं, तो इसमें किसी बड़े नेता का मौजूद होना बहुत जरूरी नहीं था। तो कुल मिलाकर के जो एक मैसेज जाना शुरू हो गया कि बीजेपी का एक बड़ा तबका ऐसा है जो नहीं चाहता था कि सम्राट चौधरी जो हैं वो मुख्यमंत्री बने, इसीलिए हर जो भी बड़ा समारोह था वहां से इन बीजेपी नेताओं ने जो है दूरी बना ली। लेकिन
सफाई ये आती है बीजेपी की तरफ से कि ऐसी कोई बात नहीं कि हमारी नाराजगी थी, बल्कि हम बहुत सादगी से इस समारोह को आगे बढ़ाना चाहते थे और ये नहीं दिखाना चाह रहे थे कि भाई चलिए नीतीश कुमार चले गए हैं तो अब बीजेपी का राज हो गया और बीजेपी के जो मुख्यमंत्री बन गए हैं तो बहुत जबरदस्त जश्न मनाया जाए। इससे हो सकता है कि जेडीयू को थोड़ा सा दुख भी होता, तो इसलिए बहुत सादगी के साथ इस समारोह को मनाया जाना था। इसीलिए कोई भी बड़ा नेता, चाहे वो पीएम मोदी ही क्यों ना हो, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह ही क्यों ना हो, या फिर कोई भी बड़ा नेता जो है वो जानबूझ करके इस समारोह में नहीं पहुंचा। बहुत ही इसको छोटा समारोह रखा गया। और दूसरा, चूंकि बंगाल में भी चुनाव चल रहा है तो बंगाल में भी लोगों का फोकस है, तो उसके कारण से भी समारोह को बहुत सादगी भरा रखा गया। अंदर खाने से बात ये भी चल रही थी कि ये समारोह तो होना ही नहीं था। इसके लिए बाकायदा अनुरोध किया गया था नीतीश कुमार से कि भाई आप कुछ दिन और रह जाइए, उसके बाद हम आपकी जगह पर किसी को मुख्यमंत्री लेकर के आएंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने कहा कि नहीं, हमें तो अभी ही जाना है। 16 तारीख से संसद का विशेष सत्र चलने वाला है, तो मैं उसमें शामिल होऊंगा, तो मैं मुख्यमंत्री पद पर नहीं रह सकता। इसीलिए आनन फानन में ये शपथ समारोह आयोजित करना पड़ा और बहुत ही सादगी के साथ, क्योंकि कोई तैयारी उस तरीके से थी नहीं, इसलिए मंत्रिमंडल का भी कोई शपथ समारोह नहीं हुआ, बल्कि केवल 3 लोगों ने, एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम ने शपथ लेकर के औपचारिकता पूरी कर दी। तो एक बड़ी वजह ये बताई जा रही है। अब तीसरी बात आती है कि भाई जो पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं वहां पर इनकी मौजूदगी बहुत ज्यादा नहीं नजर आई। मतलब जिस तरीके से पहले होता था कि भाई अगर कोई मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहा है, यहां तक कि नितिन नवीन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित हुए तब खूब जमकर के पोस्टरबाजी हुई, गली गली मोहल्ले मोहल्ले सब जगह पोस्टरों से पाट दिया गया। उसी तरीके से संजय सरावगी जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो सब जगह पोस्टरबाजी हुई, खूब जमकर के हुई। लेकिन जब बीजेपी कैडर का एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, पहली बार ऐसा हो रहा है, बड़ा मौका था, लेकिन उस तरह की पोस्टरबाजी देखने को नहीं मिली। कुछ नेताओं ने अपनी तरफ से पोस्टर लगाए, लेकिन एक कहते हैं कि बड़े नेताओं का जो आधिकारिक तौर पर इवन की पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाए जाते हैं, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो क्या यह माना जाए कि सम्राट चौधरी जो हैं, फिलहाल आगे क्या होगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल यह माना जा रहा है कि वो प्यादा जेडीयू के ही हैं और बीजेपी उनको बहुत ज्यादा स्वीकार नहीं कर पा रही है। अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी ने सोशल मीडिया पे ऐलान कर दिया कि ये अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे और इनको बीच में ही जाना पड़ेगा, और इनको बीच में जाने के लिए किसी बाहरी विपक्ष की जरूरत नहीं होगी, बल्कि जेडीयू ही इन्हें इसके पद से उतारने वाली है। क्योंकि अभी तक जो मैसेज आ रहा है, जो पहले कहा जाता था कि 2025 से 30 केवल नीतीश, अब हो रहा है कि भाई 2026 नीतीश फिनिश, और आगे की जो उन्होंने घोषणा कर दी कि 2030 जेडीयू फिनिश। तो अगर सम्राट चौधरी लगातार अपने पद पर बने रहते हैं, बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहती है कि तो ऐसा भी हो सकता है कि 2030 तक जेडीयू ही फिनिश हो जाए, और जेडीयू ऐसा चाहेगी नहीं। और यही वजह है कि जेडीयू खुद ही एक वक्त ऐसा आएगा कि वो सम्राट चौधरी के पैरों के नीचे से जमीन खींच लेगी और सरकार बीजेपी की वो गिरती हुई नजर आएगी। और ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है कि अगर बीजेपी ने ऐसी कोई कोशिश की कि जेडीयू को तोड़ दिया जाए, तो नीतीश कुमार एक बार फिर पलटने से बाज नहीं आएंगे। भले उनके इशारे पे सारा चीज हो सकता है कि महागठबंधन के सपोर्ट से एक बार फिर से निशांत कुमार को आगे प्रोजेक्ट करके मुख्यमंत्री बना करके सरकार बना ली जाए और आगे की राजनीति जेडीयू अपने हिसाब से करे, नीतीश कुमार के हिसाब से करे। तो ये तमाम जो आशंकाएं हैं, जो चीजें चल रही है, उसी को आधार बना करके अब ये कहा जा रहा है कि शायद ऐसा कुछ होने वाला है। अब इस चीज को बल तब मिल गया जब शपथ के बाद सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मिलते हैं, बंद कमरे में बातचीत होती है, लंबी बातचीत चलती है। हालांकि ये कहा गया कि भाई आशीर्वाद लेने के लिए गए थे, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि बंद कमरे में कोई ऐसा समझौता हो चुका है कि भाई आपको कैसे कैसे काम करना है, सारा एजेंडा तय कर दिया गया है पहले से। क्योंकि नीतीश कुमार ने भी कहा था कि 5 साल का पूरा एजेंडा तय है, कैसे काम करना है, 7 निश्चय जो है उसके हिसाब से काम होना है। और उसी
के तारतम्य में जो सरकार फैसले लेगी वो सारा पहले से निर्धारित है। ऐसा नहीं है कि भाई सम्राट चौधरी को पूरी खुली छूट मिल गई है, वो अपने हिसाब से ही काम करते नजर आएंगे, बल्कि सम्राट चौधरी को एक फॉर्मेट दे दिया गया है कि आपको मुख्यमंत्री बनकर के इस फॉर्मेट का पालन करना है, जो कि पहले से नीतीश सरकार ने तय कर दिया है। अगर उससे जरा सा भी इधर उधर होने की कोशिश करेंगे तो 2 सिपह सालार जो विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव हैं वो आपको इधर उधर होने नहीं देंगे। वो भी सब कुछ नीतीश कुमार के हिसाब से करते हुए नजर आएंगे। तो यही वो तमाम चीजें हैं जिसके कारण अब ये माना जा रहा है कि जो सम्राट चौधरी हैं हो सकता है कि अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा ना कर पाएं और उनको उतारने में भी जेडीयू की ही भूमिका हो। तो फिलहाल आज अंदर की बात में इतना है। नमस्कार।